बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें मैं बताऊंगी कौन से टॉपिक अपने एज अ लॉन्ग करने और कौन से टॉपिक एज अ शॉर्ट करने। क्वांटम नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों ही एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है और स्पिन क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी से वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपने उसको देखना है। हमने पढ़ा था कि हर एटम के गिर्द शेल्स होते हैं। हमने 4 तरह के शेल्स पढ़े, के, एल, एम एंड एन। 4 तरह के शेल्स पढ़े। हमने कहा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने पढ़ा। जब शेल डिस्कवर हो गए, हमने 4 तरह के शेल्स पढ़ लिए। अब शेल डिस्कवर होने के बाद मजीद स्टडी के बाद हमें पता चला कि हर शेल के अंदर सब शेल भी है। जैसे ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह हर शेल के अंदर सब शेल भी है। सपोज देखो, के शेल है तो इसमें एस सब शेल होगा। 4 तरह के सब शेल होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ये 4 तरह के सब शेल होते हैं। पहले में सिर्फ एक आएगा शेल, दूसरे में एस और पी आएगा, तीसरे में एस पी डी आएगा, एस पी डी, और चौथे में एस पी डी एफ। चारों के चारों सब शेल आएंगे। अब हमने कहा कि इन शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। पहले हमने शेल्स की बात की, फिर सब शेल्स की बात की। शेल भी 4 तरह के, सब शेल भी 4 तरह के थे। अब सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब जो एस है उसका एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे वो एस का हो, चाहे वो पी का हो, चाहे वो एफ का हो। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एस का एक ही ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पी में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है पी के। आगे हम बात करें डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह एफ की बात करें, एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 7 ऑर्बिटल्स एफ के हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आने, चाहे वो एस का हो, चाहे वो पी का हो, चाहे वो डी का हो। आपने इतना याद रखना है कि हर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये है कि इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ये ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इनकी भी ऑर्बिटल में मोशन होती है। ये अगर ऑर्बिटल में इधर पड़े तो ये ऑर्बिटल में पड़े नहीं रहेंगे, ये मोशन करेंगे। एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। अब आपने इन सब चीज़ों को अपने जहन में बिठा लेना। ये सारी चीज़ें आगे हमने क्वांटम नंबर में पढ़नी। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो क्वांटम नंबर आपके लिए समझना बहुत ईजी हो गया। हमने पढ़ा शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की होती है मोशंस। तो ये आपने एक सीरीज याद रखनी है। पहले शेल्स के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो मोशन करते हैं। कौन सी मोशन करते हैं? स्पिन मोशन। अच्छा, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया कैसे? पहले तो सिर्फ बोहर मॉडल 1 डायमेंशनल मॉडल था। सिर्फ वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, किसी एक एक्सिस की बात करते हुए इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करता था।
लेकिन बाद में है शुडिंगर मॉडल। शुडिंगर मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने 3 डायमेंशनल मॉडल दिए। इसने कहा कि एक्स एक्सिस में होता है, वाई एक्सिस भी होता है, जी एक्सिस भी होता है। इन तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बोहर ने सिर्फ एक क्वांटम नंबर दिया था, लेकिन शुडिंगर ने हमें 3 क्वांटम नंबर दिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो 4th वाला क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को शो करता है। सो पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल्स को। इसकी जो वैल्यू होती है वो डेजिग्नेट करती है शेल्स को। के, एल, एम, एन 4 शेल्स होते हैं। इन चारों शेल्स को डिस्क्राइब करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 और आगे चलती जाती है। अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि के शेल है। अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी इसका मतलब ये है कि एल शेल की बात करी। अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो हम एम शेल की बात करें। इसी तरह क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी, एन शेल की बात करते हैं और इस तरह ये चलता ही जाता है। 5, 4, 6, 7 तक ये जाते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमें बताता है एटम का साइज कितना है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है ऑर्बिटल्स में। द लार्जर इज एन, एन जितना बड़ा होगा ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा। सपोज मैं बात कर रही हूँ एक एटम की जिसके इर्द गिर्द है शेल्स। अब ये पहला है के, ये एल, ये एम और ये अगले वाला एन। अब अगर मैं n की बात करूं, n के लिए हमने किया 4। अगर तो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस आपस में क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अगर मैं k की बात करूं तो इसमें वैल्यू है n की 1। के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाएगा। जैसे एन शेल की बात करें उसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4, तो एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका और न्यूक्लियस का आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता चल गया, साइज भी हमें बताता है और एनर्जी भी बताता है। जितना न्यूक्लियस से कोई ऑर्बिटल दूर होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है और उतना ही ज़्यादा उसका साइज होता है। अब कोई भी शेल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2n²। एन हमारे पास 1, 2, 3, 4 यहाँ तक होते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ के शेल की तो के के लिए एन की वैल्यू क्या है 1, तो के की जगह अगर मैं के के लिए पुट कर रही हूँ तो एन की वैल्यू क्या है के के लिए 1। 1 का स्केयर होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसका मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। इसी तरह अगर मैं एल शेल के लिए बात करूं तो 2, एन की जगह मैं क्या पुट करूंगी, एल के लिए क्या एन की वैल्यू है 2 तो इधर लिखूंगी 2। 2 का स्केयर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं एल शेल में। इसी तरह हम एम शेल के लिए भी निकाल सकते हैं और एन शेल के भी निकाल सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस फॉर्मूला से उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम के लिए 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आपने कर लेना है एम के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन के लिए आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने के और एल का निकाल के दिया, आपने खुद एम और एन के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब हम आते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तरफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे है, ये शेल्स को डिस्क्राइब करता है। अब शेल में होते हैं सब शेल, ये हमने पढ़ा ना, शेल में होते हैं सब शेल, सब शेल के आगे होते हैं ऑर्बिटल्स। तो शेल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने लगे सब शेल जो कि हमें डिस्क्राइब करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हमारे पास सब शेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हमें कैसे पता चला कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, तो हमने क्या किया, हाई पावर का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया। स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करने की वजह से हमें पता चला कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो लाइन्स है ये फर्दर लाइन्स में डिवाइड है। फर्दर लाइन्स कौन कौन सी हैं, सब शेल्स हैं। यानी एक लाइन फर्दर लाइन में डिवाइड होती है जिसे हम कहते हैं सब शेल्स। द वैल्यू ऑफ एल आर डिजिग्नेटेड बाय लेटर SPDF। इसकी वैल्यू शुरू होती है 0, 1, 2, 3, 4 और आगे सो ऑन चलती जाती है। इसकी वैल्यू शुरू होती है 1 से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं।
एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन की वैल्यू पर। किस तरह? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-1। एल कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-1। हमने कहा कि n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, इस तरह सो ऑन चलती जाती है। अब l की वैल्यू किस तरह n पे डिपेंड करती? हमेशा n-1 करेंगे तो वो बराबर आएगा l के। n में से 1 निकालेंगे, यहाँ जैसे 1 1 तो l की क्या आ जाएगा? 0। यानी अगर n बराबर है 1 के तो l बराबर होगा 0 के। इसी तरह अगर n बराबर है 2 के तो इधर आएगा 2, 2 -1 क्या आएगा? 1, तो l की वैल्यू आएगी 1। यानी अगर n 2 होगा तो l की वैल्यू होगी 1। इसी तरह अगर 3 पे आए, n की वैल्यू हो 3, तो इधर लिखेंगे 3 -1, 3 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 2, तो l की वैल्यू आ जाएगी 2 जब n बराबर होगा 3 के। इसी तरह जब n बराबर होता है 4 के तो 4 -1 आएगा 3, तो l की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह l की वैल्यू डिपेंड करती है n की वैल्यू पर। अब जो 0 l का मतलब ये है कि s सब शेल की बात करें, क्योंकि हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। तो अगर l की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब s सब शेल की बात करें। l की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब p सब शेल की बात करें। l की वैल्यू 2 होगी इसका मतलब d सब शेल की बात करें। इसी तरह l की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब f सब शेल की बात कर रहे हैं। अगर हम इन सब शेल्स की शेप के बारे में बात करें तो s की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होता है, मतलब बिल्कुल गोल होता है इस तरह। अगर हम p सब शेल की बात करें तो इसकी शेप होती है डम्बेल इसकी शेप होती है कुछ इस तरह। अगर हम d सब शेल की बात करें तो इसकी होती है डबल डम्बेल। यानी अगर ये एक डंबल है तो इस तरह एक और आएगा तो इसकी शेप होती है डबल डंबल। ये अगर हम f सब शेल की बात करें तो इसकी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तब आप पढ़ेंगे f सब शेल की शेप्स, लेकिन आपके लेवल पे ये करने वाली नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने पहले ही बात कर ली। पी एस सब शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, एफ सब शेल में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सब शेल में आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, एक शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल है वो इक्वल होता है शेल नंबर के। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर। इसके शेल नंबर के बराबर होते हैं किसी भी शेल के सब शेल। अब जैसे के हमारे पास शेल है, इसका प्रिंसिपल नंबर जो है वो 1 है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर n 1 होगा तो l हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, ये हमने पढ़ा। लेकिन अगर n 2 होगा तो l 1 होगा, लेकिन अकेला 1 नहीं होगा, उसमें साथ 0 भी होगा। इसी तरह n अगर 3 होगा तो इसका मतलब ये है कि l क्या होगा? 2, लेकिन वो अकेला 2 नहीं होगा, इसमें 0 और 1 भी शामिल होंगे। इसी तरह 4 की बात करें तो उसका l क्या होगा? 3, लेकिन अकेला 3 नहीं होगा, 0, 1, 2, 3 चारों के चारों आएंगे, चारों के चारों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आएंगे। अब सब शेल की बात करें, 0 के लिए हम यूज करते हैं s। अब पहले क्वांटम नंबर की बात करें तो इसके s के साथ लगाएंगे 1। अब s 0 के लिए हम s यूज करते हैं, 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं? p। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d। इसी तरह 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। अब जोन से क्वांटम नंबर की बात करें s के साथ वो आएगा, जैसे इन सब शेल के साथ वो वैल्यू आएगी। जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 की बात करें तो s के साथ आया 1। इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की बात करें तो s और p दोनों के साथ आएगा 2। इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 की बात करें तो s, p, d, f तीनों के साथ आएगा 3। इसी तरह 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो इन चारों सब शेल के साथ आएगा 4। नंबर ऑफ सब शेल की बात करें, इसमें सिर्फ 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 सब शेल आए। इसका मतलब ये कि जितना प्रिंसिपल नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होंगे, जितना शेल नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होंगे। अब हम किसी भी सब शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
अगर हम L0 की बात करें तो किसके बराबर, L0 का क्या मतलब है, हम S सब शेल की बात करें। S सब शेल के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 0 + 1, 2 0 0 0 + 1 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि S सब शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पढ़ा भी। अगर हम L = 1 की बात करें, इसका मतलब ये कि हम P की बात करें, तो इसी फॉर्मूले में L की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो L की जगह 1 पुट किया +1, 2 1 = 2, 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3, 3 2 = 6। इसका मतलब यह है कि P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह आपने F सब शेल के लिए भी निकालना है और D सब शेल के लिए भी निकालना है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने शेल की बात की, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने सब शेल की बात की। तो सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। एक सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया, हमें कैसे पता चला कि सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फाइन लाइन फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं, फर्दर लाइंस में टूट जाती हैं। तो ये जो लाइन अब फर्दर बनी है वो डिस्क्राइब करती हैं ऑर्बिटल्स को। और मैग्नेटिक नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। ये हमें ये भी बताता है कि जो ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जी एक्सिस की तरफ है। उस हिसाब से हम उसको नाम भी देते हैं। इसकी वैल्यू शुरू होती है 0 +- 1 +-2 +-3, और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है m पे, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू डिपेंड करती है L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम वैल्यू किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दरमियान में 0, इधर पॉजिटिव एजीमुथल क्वांटम नंबर, इधर नेगेटिव एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका मतलब अगर हम L0 है हमारे पास, तो m की वैल्यू हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, 0 +-1 +-2 इस तरह चलती ही जाती है। L की वैल्यू हमने 0 1 2 3 4 पढ़ा। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू, अब इधर देखो दरमियान में तो 0 होगी, एक तरफ +L होगा एक तरफ -L होगा, तो इस तरफ आएगा +1 इस तरफ आएगा -1, तो इसकी 3 वैल्यूज आएंगी L1 के लिए। इसी तरह अगर L = 2 हो, दरमियान में 0, इधर +1 इधर -1 इधर +2 इधर -2, इस तरह लिख दें। अगर L की वैल्यू हो 3 तो दरमियान में 0, फिर +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरह हम इनको लिखते हैं। L = 0 का मतलब ये हम S सब शेल की बात करें। L क्या हमें बताता है सब शेल के बारे में, तो L = 1 का मतलब P सब शेल की बात करें, L = 2 का मतलब D सब शेल की बात करें, L = 3 का मतलब ये कि F सब शेल की बात कर रहे हैं। सो ये देखो कि ये जो 0 -1 ये हमें बताते हैं कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। 0 अगर L = 0 होगा तो M भी 0 होगा, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, सिर्फ 1। अगर इसमें देखो तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ रहे हैं, 0 +1 -1, टोटल कितने आ रहे हैं, 3। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा P को। तो P के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 3। इसी तरह हम D पे आ गए, D के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ, 1 2 3 4 5, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। D के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। इसी तरह अगर हम F की बात करें तो F में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स आते हैं। इस तरह जो m की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, हमें ये बताती है कि किस शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल हैव सेम एनर्जी एंड आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक सब शेल की बात करें, जैसे मैं P सब शेल की बात करी, P में हमने कितने ऑर्बिटल्स की बात करी, 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें।
सो तीन ऑर्बिटल्स जो हैं ये तीनों के तीनों, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अगर हम पी सबशेल की बात करेंगे तो पी सबशेल में अभी हमने पढ़ा कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसकी वजह से इसको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट का मतलब ये है कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होगी। नेक्स्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर डिफरेंशिएट बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल। हमने बात की थी कि एक ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं ऑर्बिटल्स में, ये हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि स्पिनिंग जो है इन इलेक्ट्रॉन की, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव करते किस तरह मूव करते हैं, एक तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह ऑर्बिटल में मूव करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इस तरह मूव करने के साथ साथ वो इस तरह भी मोशन शो करता है, यानी ये देखो साथ साथ घूम रहा है और साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। जैसे स्पिन बॉलिंग होती है, स्पिन बॉलिंग क्या होती है, बैट्समैन की तरफ भी जा रही होती है, साथ साथ ऐसे घूम भी रही होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ मूव करेगा और साथ साथ इस तरह एक तो सर्कल में मूव कर रहा और एक इस तरह आपस में अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है। सो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन मोशन होती है अराउंड देयर ओन एक्सिस। ये जो मोशन है इस तरह की मोशन, इसको कहते हैं स्पिन मोशन, और ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। 2 वेज होते हैं स्पिन मोशन के, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमारा जो क्लॉक है, घड़ी है, वो किस तरह चलती है, इस तरह चलती 1 2 3 4 5, तो ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। जो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा और उसकी वैल्यू होती है +1/2। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इस तरह ही मूव करना। अब ये बिल्कुल घड़ी के उल्टा, घड़ी कभी भी इस तरह मूव नहीं करती, इसलिए हम इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो दूसरी कौन सी मोशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी वैल्यू होती है -1/2। अगर हम किसी भी ऑर्बिटल में बता रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करें, तो एक ऑर्बिटल की मोशन जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे ऑर्बिटल की मोशन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन तीनों क्वांटम नंबर में हमने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा, शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर था, 4th क्वांटम नंबर था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन को पढ़ा। सो हमने सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए। हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की मोशन को बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल आप इस तरह ले लें कि एक पेरेंट्स है, उनका बच्चा जो स्कूल जाता है। अब पेरेंट्स से पूछा जाए कि आपका बच्चा किधर है, तो वो क्या कहेंगे, स्कूल में। तो शेल लगा लो, क्या है, स्कूल। तो सबसे ज्यादा पाए जाने के चांस जो है इलेक्ट्रॉन के, वो स्कूल है। अब वो स्कूल गए, स्कूल से वो पूछेंगे बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, तो सब शेल जो है ये एक क्लास लगा लो। अब जब वो क्लास में जाएंगे, क्लास में जाके स्पेसिफिक डेस्क होगा जिसपे बच्चा बैठा होगा, डेस्क या चेयर जिसपे बच्चा बैठा होगा, और डेस्क और चेयर उसकी क्या होगी, स्पेस होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की स्पेस क्या है, ऑर्बिटल। पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, शेल्स में बात करें, तो जिस तरह बच्चा कहाँ है, स्कूल है, तो बिल्कुल सही ये भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम डीपली बताएं कि वो स्कूल की इस क्लास में इस डेस्क के ऊपर बैठा होगा ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें, तो इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल प्लेस बताओ, तो वो हम बिल्कुल एक्चुअल प्लेस बताएंगे ऑर्बिटल्स के हवाले से। सो क्विक चेक सोल्व कर लेते हैं। 2.3 व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अब हमने सारे क्वांटम नंबर्स पढ़े, इन चारों क्वांटम नंबर से हमें मेन इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, शेल्स के बारे में, एनर्जी लेवल्स, जिनको शेल्स भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, एंड द साइज ऑफ शेल, और शेल का साइज क्या है। देखो अगर 1 की बात करेंगे तो उसका साइज छोटा होगा 1 शेल की, अगर दूसरे शेल की बात करेंगे तो उसका साइज उससे बड़ा होगा, तीसरे शेल का उससे साइज बड़ा होगा। सो एनर्जी लेवल्स यानी शेल्स के बारे में बताता है और साइज ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। अब हम बात कर लेते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेप्स, ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी, जैसे एस पी डी एफ, सब शेल के बारे में बता रहा है। तो सब शेल में जो ऑर्बिटल है उन सब की शेप्स अलग अलग है। हमने पढ़ा एस का मतलब स्फेरिकल शेप, पी के ऑर्बिटल्स की डम्बल शेप्स,
और डी ऑर्बिटल्स की डबल डबल शेप, इसी तरह एफ की कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये सारे हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिली थी? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता था कि एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स है। जैसे हम बता रहे हैं कि एक पी सबशेल है, पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स तीनों एक्सिस में, पी वाई एंड पी जी, ये तीनों ऑर्बिटल्स है। ये क्या है? पी सबशेल की ओरिएंटेशन है। सो ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। जैसे पी ऑर्बिटल एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में, 3 ऑर्बिटल्स है पी सबशेल के। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या है? ओरिएंटेशन शो करें। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? मोशन को डिस्क्राइब करता है, जिसे हम कहते हैं स्पिन। ये कौन सी मोशन करता है? स्पिन मोशन। देन सेकंड क्वेश्चन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर n इज इक्वल टू 2 है एंड l इज इक्वल टू 1 है, हाउ मैनी ओरिएंटेशन इन स्पेस आर पॉसिबल। ओरिएंटेशन मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है, m के बारे में बताना। ओरिएंटेशन का वर्ड मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को डिटरमाइन करने का क्या था? प्लस l, दरमियान में 0 और इधर माइनस l। अब हमारे पास l क्या है? 1। अगर l की जो भी वैल्यू होगी आपने दरमियान में 0 लिखना है। l क्या है? +1। एक तरफ +1 लिख देंगे, एक तरफ -1 लिख देंगे। तो कितनी ओरिएंटेशन आ रही? 1 2 3। अगर l इज इक्वल टू 2 होता तो हमने दरमियान में 0 लिखना था, एक तरफ +1 और +2 लिख देना था, एक तरफ -1 और -2 लिख देना था। तो 5 ओरिएंटेशन आनी थी। लेकिन l इज इक्वल टू 1 दिया, तो l से हम ओरिएंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 ओरिएंटेशन आ रही है अगर l इज इक्वल टू 1 हो। सो अगर इधर l इज इक्वल टू 1 भी अकेला दिया होता तो हम बता देते देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस, दरमियान में 0, इधर +1, इधर -1। इफ n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2, विच शेल एंड सब शेल डज द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू। अब उन्होंने हमें ये पहले भी बता दिया कि n हमारे पास क्या 3, जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें शेल्स के बारे में बताता है। तो उन्होंने कहा कौन सा शेल है? तो पहला हमारे पास k होता है, दूसरा l और तीसरा m शेल, या थर्ड शेल यानी m शेल। द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू थर्ड शेल लिख लें या m शेल लिख लें। एंड l इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? कौन सा सब शेल है? सो हम बताते हैं, अगर हमारे पास l कहाँ से शुरू होता है? 0 से। l 0 से लेकर 1 2 l इज इक्वल टू 3। तो पहला 0 s के लिए, दूसरा p के लिए, तीसरा d के लिए और चौथा f के लिए। सो 0 किसके लिए? s के लिए, 1 p के लिए और 2 हमारे पास क्या है? d के लिए। सो d सबशेल है l इज इक्वल टू 2 के लिए। सो l इज इक्वल टू से हमें सबशेल पता चला कि d है, और n इज इक्वल 3 से हमें पता चला कौन सा शेल है? थर्ड शेल। इफ l इज इक्वल टू 2 फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर m। अब हमने l की वैल्यू दे दी है 2। अब हमने बताना है इसकी कितनी पॉसिबल m की वैल्यूज हैं और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो क्या है? l इज इक्वल टू 2, दरमियान में 0, एक तरफ m निकाल रहे हैं हम, एक तरफ +1, एक तरफ -1, एक तरफ +2, एक तरफ -2। जब तक 2 वाली वैल्यू तक नहीं आ जाएगा तब तक हमने लिखते जाना है। अब कितनी ओरिएंटेशन आ रही? 1 2 3 4 5, 5 ओरिएंटेशन आ रही, मतलब m की पॉसिबल कितनी वैल्यूज है? 5। अब एक ओरिएंटेशन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कितने हैं टोटल? 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। यानी एक में अगर 2 आ रहे हैं तो 5 में कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m आर 0, दरमियान में एक तरफ +1 +2 -1 -2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 10। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।